इस बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली हाई कोर्ट दोपहर 2:30 पर अहम याचिका पर सुनवाई करेगा। पुलिसकर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग से जुड़ी ये याचिका है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई की मांग इस याचिका के अंतर्गत जो है वो की गई है। तो एक तरफ देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जवाब मांगा गया है कि केंद्र और एनटीए दोनों इस पेपर लीक मामले पर जवाब दे। क्या मैनेजमेंट किया गया था, क्यों पेपर लीक हुआ, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का ये स्टैंड। अब इधर आ जाते हैं दिल्ली हाई कोर्ट पर। तो दिल्ली हाई कोर्ट दोपहर 2:30 बजे अहम याचिका पर सुनवाई करेगा। और याचिका किस चीज से जुड़ी है वो एक बार फिर से आपको बता देते हैं। पुलिस कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इसके अलावा जो वहां पर पब्लिक प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय की गई, जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, तो जिन लोगों ने इस कृत्य को किया उन पर भी कार्रवाई की मांग इस याचिका के अंतर्गत जो है डिमांड की गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या फैसला हाई कोर्ट की तरफ से सुनाया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर इतना तो समझ में आ रहा है कि एक्शन मोड में तमाम जो एक तरफ जो जांच की टीमें हैं वो भी हैं, और इधर जो याचिका दायर की गई है उन पर भी ताबड़तोड़ सुनवाई हो रही है। हमारे संवाददाता कमलेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। कमलेश, देखिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट पर हम चर्चा कर रहे थे, अब इधर दिल्ली हाई कोर्ट दोपहर 2:30 बजे अहम याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें कि ये तय किया जाएगा कि पुलिसकर्मियों पर जिन्होंने हमला किया उन पर कार्रवाई हो या फिर ना हो, और जो सार्वजनिक संपत्तियां डिस्ट्रॉय की गई थी उनको पहचाना जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। देखिए, इससे लगता है कि जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो जमीन पे लड़ने के साथ साथ कोर्ट में भी लड़ी जा रही है। और आपको याद होगा कि कल ही सुप्रीम कोर्ट में इसका बात का जिक्र करने के लिए पीआईएल दाखिल की गई थी, जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ उस पर, तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुनने से इनकार कर दिया था। और हाई कोर्ट में आज 2 पीआईएल है और दोनों पीआईएल को सरकार कोर्ट जो है एक साथ सुनेगी। उसमें एक तो था जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं नेट पर, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं सेंट्रल दिल्ली में, उस पर। दूसरा ये जो याचिका दाखिल की गई, जो पुलिस बल पे हमला किया गया और खासकर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, दूसरा इस दोनों मसले पर। तो एक तरफ से जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसके सपोर्ट में भी पीआईएल दाखिल की जा रही है, दूसरी तरफ उनके जो खिलाफ जो छात्र जिस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं उसके खिलाफ भी पीआईएल दाखिल की जा रही है। अब देखना होगा 2:30 बजे हाई कोर्ट का क्या फैसला आता है। जाके 2 पीआईएल दाखिल की गई तो बहुत उम्मीद है कि इस बार भी इसमें हो सकता है कि आपको जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में कोर्ट फिर नोटिस जारी करे। इस बार नोटिस अगर जारी होगी तो फिर सीजेपी को भी जारी होगी, ताकि सीजेपी के बैनर तरह ही ये पत्थरबाजी हुई थी, ये पुलिस बल पर हमला हुआ था, सार्वजनिक संपत्ति तोड़ी गई थी। तो ऐसे में भी सीजेपी को जवाब देना पड़ेगा कि वो किस वजह से ये तरह के एक्शन उन्होंने किया और फिर सार्वजनिक संपत्ति को क्यों नुकसान पहुंचाया। फिर पुलिस को भी होगा, पुलिस को भी अपनी जवाब देना पड़ेगा कि क्या किन परिस्थिति में लोगों ने पुलिस बल पर हमला किया। तो जवाब जाहिर सी बात है, जहां एक तरफ धरातल पे जमीन पर लड़ाई लड़ी जा रही है, दूसरी तरफ कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी जा रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कमलेश, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त ये बड़ी खबर यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट दोपहर 2:30 बजे अहम याचिका पर सुनवाई करने वाली है, और इस याचिका में क्या मांगे हैं वो भी आपको एक बार फिर से बता देते हैं। पुलिसकर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है, और दूसरा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई की मांग भी की गई है।